एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहबाज खोसा हमारे साथ मौजूद है। खोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि एक हिस्सा एक पैराग्राफ आया है जस्टिस बाबर सत्तार के खत का, ये तवील तरीन खत लग रहा है, मगर इसके क्या मंदरजात हैं, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये हम नहीं जानते। मगर इस एक पैराग्राफ के ऊपर हुकूमत वक्त का, अटॉर्नी जनरल का और वजीर कानून का और वजीर इत्तलात का यू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इसको रद्द करना सही किया, क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान भर के वकला और पाकिस्तान भर की सिविल सोसाइटी अदलिया की आज़ादी के लिए अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम लोग अपनी अदालतों और इन बहादुर जजेस के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। जहां पर भी इंटरफेरेंस की बात होगी, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, पाकिस्तान भर के वकला अपने जजेस के साथ खड़े होंगे। इस केस में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के शुक्रगुजार हैं और ममनून हैं कि उन्होंने हिम्मत की और ये लिखा, ये लेटर लिखे और ये कांस्टेंट इंटरफेरेंस के बारे में वो बार बार अपने चीफ जस्टिस को भी इत्तला करते रहे और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी इत्तला करते रहे। और आप जैसा कि जानती हैं कि इसके ऊपर एक सुओ मोटो 1 of 2024 चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर की जुडिशरी से इस मसले के हल के लिए इनपुट मांगी गई। पाकिस्तान भर के जजेस ने पाकिस्तान भर के जजेस ने इसमें इंटरफेरेंस को एक्नॉलेज किया। इसमें हाई कोर्ट इस्लामाबाद, हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची बार इस्लामाबाद, इसके अलावा बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सब ने एक्नॉलेज किया कि इंटरफेरेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और जस्टिस बाबर सत्तार का ये नोट जो आज सर्कुलेट हो रहा है, दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ दोज लेटर्स। इसमें जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था जजेस को कि जजेस ने खुद अपने इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस क्यों नहीं इशू किए इस इंटरफेरेंस पे, तो बाबर सत्तार साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस पे बहुत एक खुशाइन कदम उठाया और इन चीज़ों का नोटिस लेना शुरू कर दिया है। और आप जैसा कि जानती हैं कि आज उन्हीं के मैटर में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी। ये कंटिन्यूड इंटरफेरेंस है। एक और ऑडियो लीक्स केस चल रहा है जस्टिस बाबर सत्तार के पास। ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि हुकूमत का ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है। पहल तो अटॉर्नी जनरल का जिक्र भी नहीं है इस पैराग्राफ में। अटॉर्नी जनरल ने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद को उन्होंने पेश किया और ये कहा कि भाई अपना जिक्र किया कि मैं लेकर गया था, अपने किरदार का बताया, उनका जिक्र भी नहीं है इसके अंदर। फिर आपने देखा हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले भी इन्हीं यही सारे ओहदेदारान थे, इनको पहले भी बताया गया था, पिछले साल भी ये खबर है कि इनको एतमाद में लिया गया था। मगर ये मैं समझने से कासिर हूं कि उनका बॉडी लैंग्वेज इतनी सख्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादियों पे जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बड़ा है, डिप्लोमैट से मिलते हैं, ऐसा ना कीजिए, एग्जीक्यूटिव डिफेंस का अपने उनको खुद काम करने चाहिए। आई मीन इट वाज वेरी एग्रेसिव। व्हाट वाज द नीड फॉर दिस? There was absolutely no need for this. The Office of Attorney General is created under Article 100 of the Constitution. ये बना ही इसलिए है, दिस इज द ओनली ऑफिस, और एडवोकेट जनरल का ऑफिस इज द ओनली ऑफिस, दीज आर टू ऑफिसेज जो कि क्रिएट किए गए हैं, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की ब्रीच में आते हैं। ये गवर्नमेंट का भी हिस्सा होते हैं और जुडिकेचर का भी हिस्सा होते हैं। लिहाजा ये कम्युनिकेशन का जरिया बनते हैं बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। बट ये थ्रेट्स पास ऑन करना या इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये इनको शेबा नहीं देता। स्पेशली द इंफॉर्मेशन एडवाइजर, उनका तो बिल्कुल नहीं बनता था कि इस मामले में कोई आकर बात करें। दिस वाज अ केस जहां पर अटॉर्नी जनरल साहब को अगर कोई मैसेज पास करना था फाजिल जज साहब को, तो उनको चाहिए था कि चीफ जस्टिस को अप्रोच करते और चीफ जस्टिस साहब अपने जज साहब से लेते कंसेंट के इस मामले पे ये मिलना चाह रहे हैं, तो क्या ये आप मिलना चाहेंगे या क्या ये डिस्कशन, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी अगर ये कहते हैं उसके जुमरे में आती है, तो ये इट शुड हैव बीन रेगुलेटेड। एंड दीज आर आल्सो आर प्रपोजल्स जो हमने दी हैं एज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड पाकिस्तान भर के वकला और जजेस ने जो प्रपोजल दिए हैं उनमें इसी तरीके से इसको रेगुलेट करने का कहा गया। बट ये लॉ मिनिस्टर साहब और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अटॉर्नी जनरल साहब की इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, ये दूसरा और बार बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है हुकूमत के जैसे मुदाखलत नहीं है। इंकारी क्यों है हुकूमत मुसलसल? मैं अवॉइड करना चाह रहा था, बट चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता।
और अटॉर्नी जनरल तो ये कह चुके हैं कि अगर कोई रेफरेंस बना जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ तो वो इस्तीफा देके उनको डिफेंड करेंगे, मगर फिर भी उन्होंने आज ऑप्ट किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या कहेंगे? Maybe there is pressure on him as well because ये उनको शेबा नहीं देता। उन्होंने लास्ट हेयरिंग में ऑडियो लीक के केस में अवॉइड किया, जहां पर 5 डिफरेंट इदारों ने जज साहब को रिक्यूज करने की दरखास्त दी एक फ्लिम्जी ग्राउंड पर, और कहा गया कि जज साहब क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ एक खत लिख चुके हैं, लिहाजा वो ये केस ना सुने। तो इस आर्ग्यूमेंट से और इन एप्लीकेशन से अटॉर्नी जनरल साहब ने इज्तनाब किया। मगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद इसमें वो क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि ये शायद उन्होंने हटने का नहीं कहा, मगर ये कहा कि मैसेज पहुंचाया किसी इदारे का कि इसको इन कैमरा कर लिया जाए। ये अगर कोई ऐसा मैसेज पहुंचाना था तो ये शायद इस तरीके से नहीं पहुंचाना चाहिए था। एक एप्लीकेशन मूव करते कोर्ट में बिफोर द जज, आपको नहीं लगता कि अब मजीद तो जिम्मेदारी बाबर सत्तार साहब के ऊपर भी है? उन्होंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ। आज अगर वो जिक्र कर रहे हैं, his words are, I was told to back off from extensive scrutiny. I was delivered messages on behalf of top officials in the security establishment. नाम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाते? देखें, हमने अपनी प्रपोजल्स में ये कहा है कि जब जज कोई शिकायत इस तरह की करेगा तो उसके साथ, क्योंकि वो जज है, वो उसके फैसलों पर सजाएं हो जाती हैं, उसके फैसलों पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाती हैं। हम उनको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, एंड अ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ मस्ट बी अटैच्ड विद द वर्ड ऑफ अ जज। तो और दूसरी बात कि ये क्लैंडस्टाइन किस्म की इंटरफेरेंस होती है, ये कोई दिन दिहाड़े आकर इस तरह से किया तो जाता नहीं है। तो इसमें सबूतों की रिक्वायरमेंट उस तरीके की नहीं होती। ओनस जज पे नहीं होना चाहिए कि वो साबित करे कि मेरे पे इंटरफेरेंस हुई है। जब जज कह रहा है कि मेरे से इंटरफेरेंस की गई है, तो जिस महकमे के बारे में कहा जा रहा है वो आके अपने आप को एक्सप्लेन करे कि उसने ये क्यों किया। केस चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की खुफिया मालूमात लीक करने पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI और पेमरा को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। डू यू सी समथिंग कमिंग आउट ऑफ दिस? Gee, I think the judiciary, especially the judges of the Islamabad High Court, have put up a brave front. They are leading the forefront in this movement for independence of judiciary. And I feel कि ये पूरे पाकिस्तान में जजेस जो हैं, आपने देखा होगा सुगो मोटो हेयरिंग में भी आपको एक डिवाइड नजर आया और बाद में एक कंसेंसस नजर आया। एवरीवन इज ऑन बोर्ड एज फार एज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कंसर्न। इवन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, इन्होंने एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस पे बहुत सफर किया है। ये क्योंकि उस वक्त इंडिपेंडेंट व्यूज अपने रखते थे, इनको भी इसी तरह की मूवमेंट का शिकार किया गया। ये भी अपनी वाइफ के साथ हर जगह एक्सप्लेनेशन बार-बार कहते रहे कि मेरे, और अभी भी कहते हैं मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल जो माजी में हुआ है। मगर अब ये खत जो सामने आया है, ये ओवरलैप करता है उन्हीं के दौर में, खोसा साहब? जी बिल्कुल, उनके दौर में ओवरलैप करता है। इसमें हम भी इसमें थोड़ा शर्मसार हैं कि क्यों नहीं काजी साहब को नजर आता कितनी इंटरफेरेंस उनके दौर में हुई। मगर जो उनके साथ बैठे हुए जजेस हैं, वो सब इस चीज को एक्नॉलेज करते रहे हैं। आपने अथर मिनल्ला साहब का, मंदू खेल साहब का, मंसूर अली शाह साहब का, सबका व्यू आपने देखा होगा। सब इसको एक्नॉलेज करते रहे हैं और ये अंदिया देते रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए उनको कदम लेने चाहिए। हमारे साथ शहबाज खोसा मौजूद थे।